सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन जो इस समय हमारे साथ इस लाइव कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। यह फेज ए की 50वीं कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है अहंकार की उत्पत्ति। इस कॉन्फ्रेंस के साथ हम फेज ए के कॉन्फ्रेंस के चक्र को समाप्त कर रहे हैं। वे कॉन्फ्रेंस जिन्होंने हमें विभिन्न तकनीकों या उपकरणों को सीखने का अवसर दिया है ताकि हम इस ज्ञान को परख सकें, उन उपकरणों को जांच सकें जो हमें हमारी चेतना के जागरण की ओर और उस चीज़ की ओर ले जा सकते हैं जिसकी हम बहुत इच्छा रखते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए जो 50वीं कॉन्फ्रेंस है। याद रखें, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा या सवाल हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि हम यह अध्ययन करें कि वे कौन कौन से पहलू हैं जो हमारे ग्रह पर अहंकार की रचना में शामिल हुए थे। हमने अपने भीतर दोषों की रचना आखिर कैसे कर ली? वही चीज़ जो इस समय हमारे अंदर अंधकार है, पीड़ा है, दुख है, भौतिकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में वही हमारी कच्ची सामग्री भी है जिस पर हम काम कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये रचना कैसे हुई, ये किस वजह से हुई, वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने अहंकार की रचना को जन्म दिया। और इस व्याख्यान का एक और उद्देश्य भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह ये है कि हम समझें, जब हम इस विषय के अंत तक पहुंच रहे हैं, कि इस ज्ञान का हम किस तरह उपयोग करते हैं इसी पर निर्भर करता है कि हम देवदूत बनेंगे या राक्षस। सिर्फ ये दो ही विकल्प मौजूद हैं और आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्यारे और सुंदर पृथ्वी ग्रह के इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार से और ध्यानपूर्वक बात करना शुरू करते हैं। हम आखिर अहंकार की उत्पत्ति की बात क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे इस ग्रह के इतिहास में दरअसल आखिरकार किस क्षण अहंकार की रचना हुई थी? इसके लिए हम यह बात करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का हर ग्रह जो अस्तित्व में है, एक ही उद्देश्य के साथ अस्तित्व में है, और वह उद्देश्य यह है कि वहाँ सौर मानवों का निर्माण हो सके या कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तक पहुँच सके, ताकि उस ग्रह पर आने वाली चिंगारियों को आत्म साक्षात्कार तक पहुँचने का अवसर मिल सके। 7 की व्यवस्था के नियम के अनुसार सभी ग्रह 7 जातियों में संगठित होते हैं। असल में यानी ब्रह्मांड का हर ग्रह 7 जातियों को रखने का अधिकार रखता है। हम पूरे विश्वास के साथ यह कहेंगे कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर जीवन है, चाहे वह इस आयाम में हो, इस तीसरे आयाम में हो या अन्य आयामों में। लेकिन सभी में जीवन है क्योंकि सभी उसी उद्देश्य के अधीन हैं, जो है उन प्राणियों के लिए विद्यालय के रूप में सेवा करना, जो आत्म साक्षात्कार की खोज में हैं, उन चिंगारियों के लिए जिनमें आत्म साक्षात्कार की संभावना है। इसी कारण हमारा पृथ्वी ग्रह भी कोई अपवाद नहीं है। हमारा ग्रह भी वास्तव में एक ऐसा ग्रह है जिसे 7 जातियों को रखने का अधिकार है। हमारे ग्रह पर उन जातियों में से कई पहले ही आ चुकी हैं और इस समय हम 5वीं जाति आर्य जाति में हैं। हमारा ग्रह एक ऐसी जाति से शुरू हुआ था जिसे प्रोटोप्लाज्मिक या ध्रुवीय जाति कहा जाता है। वह हमारे ग्रह की पहली जाति थी। उस समय अहंकार का अस्तित्व नहीं था। वे पूरी तरह से जागरूक मासूम प्राणी थे जिनकी दिव्यता से सीधी बातचीत होती थी। इसके बाद दूसरी जाति आई जिसे हाइपरबोरियन जाति कहा जाता है, जहाँ भी अहंकार का अस्तित्व नहीं था। चाहे वह ध्रुवीय या प्रोटोप्लाज्मिक जाति हो या हाइपरबोरियन जाति, दोनों ही ऐसी जातियां थीं जिनमें प्राणी उभयलिंगी थे। उनके भीतर दोनों लिंग एकीकृत थे। और फिर वास्तव में तीसरी जाति आई। इस तीसरी जाति को प्राचीन और प्रसिद्ध लेमुरियन जाति कहा गया। सच पूछें तो दरअसल यह जाति हमारे लिए इस सम्मेलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि निस्संदेह यहीं वे सभी परिस्थितियां या घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने हमारे भीतर अहंकार की उत्पत्ति की। असल में दरअसल इस लेमुर जाति की शुरुआत में इसमें केवल और केवल आदम ही रहते थे। वही आदम थे जो पृथ्वी पर निवास करते थे। अर्थात यह उन पुरुषों द्वारा और उन प्राणियों द्वारा किया गया था जिनके भीतर दोनों ध्रुवताएं अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के गुण या दोनों लिंग एक साथ एकीकृत और समाहित थे। मैं उन्हें आदम कहता हूँ क्योंकि एक पवित्र पुस्तक जैसे कि बाइबल में एक प्रसिद्ध और प्राचीन कहानी का उल्लेख है, आदम और हव्वा की कहानी, जिसमें शुरुआत में केवल आदम था और बाद में आदम की पसली से हव्वा निकली। यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक है और इसका गहरा संबंध उसी बात से है जिसे हम इस सम्मेलन में सिखा रहे हैं। ठीक यही दो पात्र, आदम और हव्वा, आज के इस सम्मेलन के मुख्य पात्र होंगे और ये दोनों इस चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस लेमूर जाति की शुरुआत में केवल वे ही प्राणी मौजूद थे जिनमें ये दोनों ध्रुवताएं थीं।
यह दरअसल पूरी एक जाति थी, यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह एक थी, पूरी एक जाति जो कई प्राणियों से मिलकर ही निर्मित की गई थी। लेकिन फिर एक समय आया, इसी कहानी के भीतर ही, जब लिंगों का विभाजन हुआ। ये लगभग 18.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। उसी समय से ही लगभग धीरे-धीरे महिलाओं का जन्म होना शुरू हुआ था। धीरे-धीरे महिला के शारीरिक शरीर का निर्माण या डिजाइन पूरी तरह से पूरा हो गया, जो पुरुष के शरीर की तुलना में कहीं अधिक जटिल और विशिष्ट है। वास्तव में, क्योंकि यह एक ऐसा शरीर है जिसमें जीवन देने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। इस भौतिक शरीर को महिला का शरीर पूरी तरह से डिजाइन किया जा चुका था और तैयार था ताकि ये महिलाएं या ये स्त्रियां इस पृथ्वी ग्रह पर लेमूर जाति में जन्म लेना शुरू कर सकें। ये विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि लूसीफर, जो हमारे अपने आंतरिक ईश्वर की बुद्धि है, हमारे अपनी चेतना का उद्देश्य है, उन्होंने साझा सेक्स का अभ्यास करने की चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया ताकि वे उच्चतर स्तर की चेतना प्राप्त कर सकें। यानी वे प्राणी सचमुच खुश थे। उस मानवता में उस समय लेमूर जाति में अहंकार का अस्तित्व नहीं था। उनके दोनों लिंग वास्तव में पूरी तरह से एकीकृत थे। फिर भी ये प्राणी जो पृथ्वी ग्रह पर रहते थे, वे अधिक उच्च स्तर की बुद्धि तक पहुंचना चाहते थे। क्यों? असल में क्योंकि जब आत्मा परम से निकली तो वह एक उद्देश्य के साथ निकली, और वह उद्देश्य था सीखना। और जब कोई ऐसे ग्रह पर पहुंचता है जहां अहंकार है, तो वहां अधिक सीखा जा सकता है। यानी जब नीचे उतरना पड़ता है और बुराई अंधकार में अधिक दूषित होना पड़ता है, तो एक उच्चतर स्तर, एक उच्चतर पद या प्रकाश के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। और इन प्राणियों ने, जिन्होंने अपनी चिंगारी को सृष्टि में भेजा, अपनी चिंगारी को इस ग्रह पर भेजा, उनका उद्देश्य था एक व्यापक स्तर की सीख हासिल करना। इसीलिए उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की कि लिंगों का विभाजन हो, और यही इस लेमूर जाति में हुआ। पुरुषों और महिलाओं का जन्म होना शुरू हो गया। अब केवल आदम ही नहीं थे, बल्कि अब आदम और हव्वा दोनों थे, जो कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पुरुषों और महिलाओं की पूरी एक जाति थी। उन्होंने ध्यानपूर्वक पवित्र यौन ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस समय अहंकार नहीं था, दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी, वासना नहीं थी। वे पूरी तरह से मासूम, निष्कलंक और निर्दोष प्राणी थे, और अच्छी तरह से जानते थे कि स्वर्ग की सीढ़ी या अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका पवित्र यौन साधना के अभ्यास के माध्यम से ही है। यह साधना हर किसी के घर में नहीं, बल्कि विशेष रूप से प्राचीन मंदिरों में ही पूरी श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और गहन समर्पण के साथ सच्चे अर्थों में की जाती थी। दरअसल, और ये आदम और हव्वा या लेमुरिया के ये प्राणी गुरुओं या आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरुओं द्वारा देखरेख किए जाते थे। ऐसे गुरु जो 100% पूरी तरह से जागरूक, सचेत और सतर्क थे, जो उनके कार्यों की लगातार और अत्यंत सावधानी पूर्वक निगरानी करते थे, ताकि अहंकार का निर्माण न हो, क्योंकि उस समय अब भी उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि अस्तित्व के शरीरों का निर्माण हो और प्रजाति का विस्तार हो। यही मुख्य उद्देश्य था। ये दो ही उद्देश्य थे जिनके लिए ये प्राणी पवित्र या उच्चतर यौन संबंध का अभ्यास करते थे। वे दो वृक्षों के साथ कार्य करते थे, जो हैं जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष ज्ञान के वृक्ष से पोषित होता है। ये दोनों पेड़ अपनी जड़ें साझा करते हैं, क्योंकि ज्ञान के वृक्ष से लोग नई समझ और बुद्धि प्राप्त करते हैं, और जो बुद्धि वे पाते हैं उसे वे सेक्स के माध्यम से आत्मसात करते हैं, जो चेतना के उच्चतर शरीरों और आंतरिक ईश्वर की रचना है, जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान का वृक्ष भले और बुरे का वृक्ष है, जहाँ भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और जीवन का वृक्ष वह वृक्ष है जहाँ उस पूरे ज्ञान को एकीकृत करके आत्मा के अस्तित्व के शरीरों की रचना की जाती है। उस समय के प्राणी लेमुरियन इन दोनों वृक्षों पर कार्य करते थे। वे यह कैसे करते थे? दरअसल वे प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था, वे अपने बाहरी वातावरण में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का अवलोकन करते थे, और इन घटनाओं के अवलोकन के माध्यम से वे यह समझ सकते थे कि ये घटनाएं इस प्रकार क्यों घटती हैं, जानवर इस तरह क्यों व्यवहार करते हैं, और इससे वे कुछ समझ पाते थे, लेकिन उनकी समझ बहुत छोटी होती थी। हालांकि ये समझें जीवन वृक्ष में निवेश करने के लिए काम आती थी, यानी पवित्र सेक्स की साधना में,
और इस तरह वे अपनी उच्चतर रचनाएं या अपनी चेतना के अस्तित्वगत शरीरों की रचना करते जाते थे। हालांकि लेमुरिया के इन प्राणियों की पवित्र सेक्स का अभ्यास करने में रुचि बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि वे खुश थे, उन्हें वास्तव में पूर्णता का अनुभव होता था। वे हमेशा खुश रहते थे, अच्छा महसूस करते थे, वे मासूम थे। इसलिए उन्हें इतना सोचने या खुद को उच्चतर चेतना के स्तरों तक ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उनके पास बहुत अधिक ज्ञान का स्तर नहीं था, फिर भी वे खुद को अच्छा महसूस करते थे, और इसी वजह से पवित्र सेक्स का अभ्यास करने के लिए इन मंदिरों में जाने में उनकी बहुत अधिक रुचि नहीं थी। इसलिए बहुत ही कम जोड़े वहां जाते थे, या कभी-कभी ही इस अभ्यास को करने के लिए जाते थे। इस लेमुरियन जाति में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत घटनाएं घटने लगीं, जिन्होंने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। पहली घटना जो घटी, वह थी कॉन्डोर धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना। जब कॉन्डोर धूमकेतु की यह टक्कर हुई, उसी समय पूरा ग्रह अस्थिर हो गया, और उस समय के मानव या प्राणी यानी लेमुरियन मरने लगे, क्योंकि उस समय बहुत सारी ग्रह संबंधी घटनाएं होने लगीं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्री तूफान आदि शामिल थीं, जिनकी वजह से उस युग में बहुत से लेमुरियन मारे गए और उनका अस्तित्व संकट में आ गया। इस धूमकेतु की टक्कर की वजह से पृथ्वी ग्रह पर एक अराजकता फैल गई थी, और उस समय एक पवित्र प्रतिनिधिमंडल, जिसे सार्वभौमिक दिव्य नियम द्वारा भेजा गया था, ने हस्तक्षेप करने और पृथ्वी ग्रह पर उत्पन्न हो रही इस समस्या में मदद करने का निर्णय लिया। यह पवित्र समिति, जिसे समाज में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, दो विशिष्ट प्राणियों से बनी थी। ये दोनों ही गुरु थे। इन दोनों गुरुओं की उपस्थिति ने, खैर यहाँ मेरे पास दिखाने के लिए चित्र नहीं है, लेकिन वे दो गुरु थे जिनका नाम था लॉइसस और सकाकी। इन दो गुरुओं ने, जो उस पवित्र समिति का हिस्सा थे, यह निर्णय लिया कि वे वास्तव में पृथ्वी ग्रह पर आएंगे ताकि ग्रह पर हो रही अस्थिरता की प्रक्रिया को ठीक कर सकें। लॉइसस एक प्रमुख और प्रसिद्ध रसायनज्ञ आर्चिक्विमिको था, और साकाकी एक प्रमुख तथा विख्यात भौतिकविद आर्चिफिसिको था। और इन्हीं दोनों ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि उस समय के हर आदम और हर ईव या हर लेमूर के भीतर कुंडरतिगुआदोर अंग स्थापित किया जाए। इसका अर्थ यह है कि वे लोग उस विशेष अंग के साथ जन्म लेने लगे थे। यह अंग, जिसे कुंडरतिगुआदोर कहा जाता है, एक पूंछ है। यह पृथ्वी के केंद्र की ओर चुंबकत्व उत्पन्न करता था। यह पूंछ अपने आप में एक स्थिरता उत्पन्न करती थी, एक ऐसा चुंबकत्व उत्पन्न करती थी जिससे पृथ्वी की सतह स्थिर हो जाती थी, और इसी कारण से समुद्री तूफान, भूकंप और सभी प्राकृतिक घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। जैसे जैसे यह कुंडरतिगुआदर अंग अपना प्रभाव उत्पन्न करने लगा, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के पास यह अंग या वह पूंछ जो हम वहां देख सकते हैं आनी शुरू हो गई, और इस प्रकार सब कुछ स्थिर होने लगा। हालांकि वह कुंडरतिगुआदर अंग केवल पृथ्वी की सतह को स्थिर करने के उद्देश्य से ही नहीं था, बल्कि उसका एक और उद्देश्य भी था। लॉइसस और साकाकी दो पूर्ण रूप से जागरूक गुरु थे, जो पूरी तरह से वास्तव में 100% सचेत थे, जिन्होंने उसी समय उसी क्षण यह तय किया कि इस ग्रह पर ज्ञान का स्तर क्या होगा। उन्होंने कुंडरतिगुआदर अंग स्थापित किया क्योंकि वे जानते थे कि इस अंग के माध्यम से ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला घटित होगी जो अंततः बुराई या अहंकार के निर्माण में परिणत होंगी। और उन्होंने यह सब पूरी जागरूकता और पूरी स्वेच्छा से किया, क्योंकि वे वास्तव में अच्छी तरह से जानते थे कि यह ग्रह क्राइस्ट या गुरुओं का ग्रह बनने वाला है। उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह को चौथे स्तर का दर्जा दिया, यानी क्राइस्ट या गुरुओं का ग्रह, और इसका अर्थ था कि यहाँ अहंकार का निर्माण होना था और बुराई का उच्च स्तर तक पहुंचना था, ताकि बाद उस अंधकार से ज्ञान को पुनः प्राप्त करने की शक्ति। इससे इन गुरुओं को एक ऐसा कर्म मिला जिसे हम कर्मा कटांसिया कहते हैं, जिसके बारे में हमने 13वीं कॉन्फ्रेंस में बात की थी, और यह देवताओं का कर्म है। ये देवता, क्योंकि वे पूरी तरह से जागरूक गुरु थे, उन्होंने इस ज्ञान के स्तर को पृथ्वी को देने का निर्णय लिया, लेकिन वे जानते थे कि इसका कई परिणाम होंगे, क्योंकि अगर अहंकार पैदा होता है तो वह मानवता में बहुत अधिक पीड़ा और दुख लाएगा।
और यह दरअसल एक बड़े कर्म के साथ जुड़ा हुआ था, जो वह कर्म था जिसे इन गुरुओं ने अपनी इच्छा से इस कार्य के लिए अर्जित किया, जिसका उद्देश्य हमें वही शिक्षा देना था जो हमारे पास इस समय है। हमारे पास अत्यंत उच्च स्तर की ज्ञान की पाठशाला है, अर्थात हमारा ग्रह चौथे स्तर का ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यहाँ जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है वह एक मसीहा या गुरु बन सकता है, जो एक अवस्था है, अत्यंत उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता, पद और प्रकाश की अवस्था, जो केवल कुछ ही ग्रहों को ब्रह्मांड में प्राप्त हो सकती है, जो उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। यही वह ज्ञान का स्तर है जो निर्धारित करता है, या जिसे पृथ्वी प्राप्त करती है, चौथा स्तर। और यही वह विद्यालय है जिसमें हम हैं, जो आसान नहीं है, लेकिन जो हमें क्राइस्ट ब्रह्मांडीय सृजनकर्ता बनने देता है। असल में उस समय क्या हुआ था बताइए? जब यह सब हुआ तो इन प्राणियों के पास उनका कुंडर तिगुआदोर अंग था। यह कुंडर तिगुआदोर अंग न केवल पृथ्वी की सतह पर स्थिरता लेकर आया, बल्कि उसमें मौजूद चुंबकत्व के कारण कुछ समय बाद उसमें यौन इच्छा भी उत्पन्न होने लगी। सही है ना? क्योंकि हर इंसान के भीतर चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा था। इससे मंदिर जाकर यौन साधना की इच्छा हुई, जैसे एक चाहत जो अहंकार जनित नहीं थी, क्योंकि तब अहंकार था ही नहीं, लेकिन यह पवित्र सेक्स का अभ्यास करने की आकांक्षा थी, ताकि अस्तित्व के आध्यात्मिक शरीर बन सके। इससे उन मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगने लगीं, जहां पहले लोग कभी कभार ही जाया करते थे। अब लोग हर समय वहां जाना चाहते थे, और जाहिर है इससे इन मंदिरों में जाने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, जिससे उन्हें अपनी जोड़ी के साथ मंदिर के अंदर पवित्र सेक्स का अभ्यास करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता था। ये वही स्थान था जहां इसके लिए उपयुक्त माहौल था, और जहां ऐसे गुरु मौजूद रहते थे जिनके पास इतनी बुद्धिमत्ता थी कि वे उनकी मदद कर सकें, ताकि ऊर्जा की हानि न हो। हालांकि कुछ समय बाद इन आदमों और इन हव्वाओं ने जब देखा कि मंदिर तक पहुंचना कितना मुश्किल है, उन्हें कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूरी पूरी रातें कतार में बितानी पड़ती थीं, तब उन्होंने तय किया कि वे इस अभ्यास को अपने घर पर ही शुरू करेंगे। जब आदम और हव्वा, या उस समय के सभी आदम और हव्वाओं ने अपने घरों में ही यौन अभ्यास करना शुरू करने का फैसला किया, तो उनके लिए कुछ अप्रत्याशित होने लगा। और बात यह थी कि अब कोई उन्हें देख रेख करने वाला नहीं था, कोई यौन अभ्यास में मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। मासूम होने के कारण वे अंततः यौन ऊर्जा के निष्कासन में गिर गए। जब उन्होंने यह गलती की, जब उन्होंने शरीर से वीर्य निकाला, जब वे स्खलन और चरमोत्कर्ष तक पहुंचे, उसी क्षण उन्होंने तुरंत दिव्यता से संबंध टूटा महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने अस्तित्व, उस दिव्य भाग से कैसे कट रहे हैं। उन्होंने खुद को नग्न, आध्यात्मिक रूप से बुरा महसूस किया। उन्होंने खुद को बहुत बुरा महसूस किया, लेकिन अब वे नहीं जानते थे कि उस नुकसान की भरपाई कैसे करें। वे अपनी सारी क्षमताएं खो चुके थे। जब अहंकार का निर्माण हुआ, जब 7 घातक पापों का निर्माण हुआ, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तब दर्द और पीड़ा प्रकट हुई, और आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया गया। यानी उस समय के सभी लेमुरियन लोगों को चौथे आयाम से निकाल दिया गया, जहाँ वह लेमुरियन जाति विकसित हो रही थी, और वे तीसरे आयाम में आ गए। उस तीसरे आयाम में वे अब बहुत सारी ऐसी नियमों के अधीन हो गए जो पहले उन पर लागू नहीं होते थे। और जैसे ही अहंकार प्रकट हुआ, दर्द आया, पीड़ा आई, भौतिकता प्रकट हुई, और इसी के साथ जीवन में एक नई जटिलता आ गई। इससे यहाँ तक हुआ कि उस समय के कई प्राणी, कई लेमुरियन अपनी जिंदगी में कोई भी गहरा अर्थ या उद्देश्य नहीं देख पाए। उन्होंने वासना, ईर्ष्या, आलस्य, घमंड, लोभ, क्रोध और न जाने कितनी और नकारात्मक भावनाएं सब कुछ पैदा कर लिया था। लालच। उन्होंने 7 घातक पापों की रचना की थी, और जाहिर है वास्तव में इसी वजह से ही उन्हें एडेन यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया, जिससे उन्हें एक ऐसे संसार में रहना पड़ा जहां और भी कई नियम थे, जहां दर्द था, जहां जीवित रहने के लिए काम करने की आवश्यकता थी। इन सब कारणों से उनमें से कई लोग अवसाद में चले गए, और यहाँ तक कि बहुत से लेमुरियों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब उन्हें जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता था।
उन्होंने दिव्यता से उस गहरी असंबद्धता को महसूस किया था और अब आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था। फिर भी वे सामूहिक यौन ऊर्जा को खोने या नष्ट करने की प्रक्रिया में लगे रहे, लेकिन वे फिर से अपने अस्तित्व, अपनी दिव्यता से जुड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन वे बार बार अपनी यौन ऊर्जा खो देते थे क्योंकि उन्होंने अब अहंकार बना लिया था। यहीं से प्रसिद्ध महाप्रलय की शुरुआत होती है। महाप्रलय वास्तव में उसी सामूहिक यौन ऊर्जा की हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो उस समय के सभी मानवों में सामूहिक रूप से हुई और समय के साथ जारी रही। उस जाति के बाद हम अगली जाति से मिलते हैं जो अटलांटिस या अटलांटिक जाति थी, जो हमारे पृथ्वी ग्रह की चौथी जाति थी। यह जाति हमें एक शिक्षा देती है जो है नूह की शिक्षा। नूह एक ऐसा पात्र था जो उस जाति में, अटलांटिक जाति के अंत में जीवित था। यह जाति इसलिए पहचानी गई क्योंकि उनमें अहंकार था। वे ऐसे प्राणी थे जिनमें अहंकार था, फिर भी उनके पास उच्च तकनीक थी। वे विकास के स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन तब भी हर एक के भीतर अहंकार था। उस समय अटलांटिस की जाति का यह सामूहिक स्खलन या चरमोत्कर्ष हुआ। यह काल इन मनोवैज्ञानिक दोषों के बढ़ने या उत्पन्न होने की विशेषता लिए था। फिर भी हमेशा सभी जातियों में ज्ञान मौजूद रहा है और नूह दरअसल उस युग के एक गुरु थे जिन्होंने अटलांटिक जाति के अंत में मौजूद इन सभी लोगों को 3 कारकों का ज्ञान सिखाने की कोशिश की ताकि वे पवित्र सेक्स, मनोवैज्ञानिक मृत्यु, मानवता के लिए बलिदान का अभ्यास शुरू कर सकें और उस अंधकार, उस पीड़ा से मुक्त हो सकें, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। हालांकि इतिहास हमें बताता है कि नूह की उस समय के लोगों ने नहीं सुनी, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत सभी लोग पतन की ओर जाना चाहते थे। फिर महाप्रलय आया जिसने चौथी जाति यानी अटलांटिक जाति का अंत कर दिया, जो समुद्र में डूब गई और आज उसी के नाम पर अटलांटिक महासागर कहलाता है। पूरी एक सभ्यता जिसकी कई निशानियां मिली हैं कि वह उसी महासागर में डूबी हुई है, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। जिस पतनशीलता तक वह पहुंचा उसी से नई जाति जन्मी। नई जाति से पहले देखें नूह हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि नूह हमारे भीतर प्रतिनिधित्व और आंतरिक ईश्वर हैं। और वह जहाज या नूह की वह नाव जिसमें सभी जानवरों को जोड़ों में ले जाया गया था, इसका भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। यह संदूक हमारे बीज आवरण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जहां हमारे सभी मनोवैज्ञानिक दोष जोड़े में मौजूद हैं क्योंकि दोष 2 ध्रुवों में चलते हैं। जब हम इन ज्ञान तक पहुंचते हैं, संभवतः हम यौन ऊर्जा की हानि की प्रक्रिया से होकर आए होते हैं। हम उस महाप्रलय से पुनर्जनन के उद्देश्य से आते हैं। हालांकि जब हमें 3 कारकों का ज्ञान मिलता है तो हमें मरना, जन्म लेना और मानवता के लिए बलिदान करना सिखाया जाता है। जब हमें सेक्स का ज्ञान सिखाया जाता है जो संख्या 4 से प्रतीकित है, अगर हम इसे अपनाते हैं तो बारिश रुक जाती है और इसी कारण 40 दिन और 40 रातों के बाद बारिश रुक जाती है। इस दौरान नोए ठोस जमीन की तलाश करता है। शिक्षा यह है कि जब हम सेक्स का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे पास अपनी यौन ऊर्जा नष्ट करना, अहंकार बनाना छोड़ने का विकल्प होता है। यहीं से हमारी ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम इस ज्ञान तक पहुंचते हैं, हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित कर रहे होते हैं। हमने उन्हें कैसे समाप्त करना है यह नहीं सीखा होता, इसलिए हमारी ऊर्जा या पारा काला होता है। जब हम उन मनोवैज्ञानिक दोषों को नकारना शुरू करते हैं तो हमारा पारा या जल सफेद हो जाता है और इसी कारण नोए एक काला कौवा भेजता है ताकि वह ठोस जमीन की तलाश करे, लेकिन वह कौवा कभी वापस नहीं आता। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऊर्जा काली है और हम पवित्र सेक्स का अभ्यास करते हैं तो हम अंत में ईश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस दूषित ऊर्जा के साथ हम उच्चतर रचनाएं नहीं कर पाएंगे। जब हम अपनी ऊर्जा श्वेत में बदलते हैं तो इसका प्रतीक है कि नूह कबूतर भेजता है, लेकिन कबूतर खाली लौटता है। अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि हम सृजन शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सफेद है, लेकिन इसका मतलब है कि वह फिर से काली हो सकती है, यानी मनोवैज्ञानिक मृत्यु में गंभीरता नहीं आई। हालांकि अगर हम अपनी ऊर्जा को पीले रंग में बदलते हैं, यानी हम अपनी मनोवैज्ञानिक मृत्यु के स्तर को बढ़ा रहे हैं, तो यही दिखाता है जब नूह ने फिर से कबूतर भेजा और वह जैतून की टहनी लेकर लौटा। इसका मतलब है कि अब हमें ठोस जमीन मिलने की उम्मीद है और सृजन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। हालांकि सृजन की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होती जब तक हमारी ऊर्जा लाल में नहीं बदलती, जो पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करना और श्वेत लौज के दीक्षित व्यक्ति बनना है।
और यह लाल तीतर के साथ दर्शाया गया है, जो कि अंतिम पक्षी है जिसे नूह छोड़ता है, उसे ठोस जमीन की तलाश के लिए छोड़ता है, जिसे बाद में शास्त्रों से हटा दिया गया, उसे तोड़ मरोड़ दिया गया। लेकिन यह पक्षी, यह लाल तीतर ठोस जमीन पर पहुंचता है और संकेत देना शुरू करता है कि उसने ठोस जमीन खोज ली है। नाव वहां तक पहुंचती है और जब वे वहां पहुंचते हैं तो सभी जानवर उतर जाते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अग्नि प्रज्वलित करने में सफल होता है तो उसी क्षण उसके सभी मनोवैज्ञानिक दोष उस पर हावी होने लगते हैं, मानो वे उसकी प्राप्त दीक्षा या उस अग्नि को उससे छीनना चाहते हों। यह है नूह का प्रतीकवाद, जो किसी न किसी रूप में हमें वह कार्य सिखा रहा है जो हमें सृजन तक पहुंचने या यौन नियंत्रण पाने के लिए करना चाहिए। और यह सम्मेलन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम निष्कर्ष निकालेंगे कि दो प्रकार की शादियां होती हैं, एक काली शादी और एक सफेद शादी। केवल यही दो प्रकार की शादियां हैं। काला विवाह वह है जहाँ स्खलन होता है, जहाँ वीर्य का निष्कासन होता है, यानी यौन ऊर्जा का निष्कासन होता है। और श्वेत विवाह तब होता है जब यौन नियंत्रण होता है, जब उस ऊर्जा का निष्कासन नहीं होता, जब वह वीर्य रूपी द्रव रूपांतरित होकर वह ऊर्जा बन जाता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़ती है। काली शादी में मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाप्त नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत और अधिक पोषित होते हैं। जब ऊर्जा पूरी तरह दूषित हो जाती है तो वह नीचे गिरती है और कुंडती ग्वादर अंग को पोषण देती है। सफेद शादी में व्यक्ति चेतना की क्रांति के 3 कारकों पर काम करता है, अपने दोषों को दैनिक जीवन में समाप्त करता है और मानवता के लिए बलिदान के माध्यम से अन्य भाइयों की मदद करता है। चूंकि उसकी ऊर्जा शुद्ध है, वह ऊपर उठ सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो संभोग से बचने का प्रयास करता है लेकिन ऊर्जा रूपांतरण नहीं कर रहा, वह वास्तव में कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि दूषित ऊर्जा ऊपर नहीं जा सकती। जैसा कि हमने जादू टोने सम्मेलन में अध्ययन किया था, वह अंततः नीचे गिरती है और मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषण देती है। तो यह हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि हमें एक निर्णय लेना होगा। हमें खुद को या तो देवदूत या राक्षस के रूप में परिभाषित करना होगा। अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। जब कोई जानता है अहंकार किससे बना, जानता है इसका निर्माण स्खलन और चरमोत्कर्ष से हुआ, तो वह यह भी जान लेगा कि अहंकार रोकने का एकमात्र तरीका है वीर्य का नाश रोकना। यदि कोई व्यक्ति यह ज्ञान होते हुए भी लगातार संभोग और स्खलन करता है, तो वह अपनी इच्छा से अहंकार बनाता है, काला जादूगर बनता है और अंततः राक्षस बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, जानता है कि अहंकार बनाने वाली चीज वास्तव में यौन ऊर्जा की हानि है, और वह वीर्य स्खलन न करने का निर्णय लेता है, और अगर एक जोड़ा यह निर्णय लेता है कि वे अपनी यौन ऊर्जा नष्ट नहीं करेंगे, उसी क्षण अहंकार का विनाश शुरू हो जाता है और अहंकार नहीं बनेगा। अब उन अहंकारों को समाप्त करने पर ध्यान जिन्हें हमने बनाया है, उस ऊर्जा को वापस पा सकेंगे जो दोषों में फंसी थी, और उसे जीवन वृक्ष में निवेश कर सकेंगे जो हमारे आंतरिक ईश्वर के अस्तित्व के शरीरों की रचना है। इस वाक्य के साथ समाप्त करेंगे, जब किसी के पास यह ज्ञान आता है तो उसे निर्णय लेना होता है। परिभाषा होगी या तो देवदूत या राक्षस, और कोई विकल्प नहीं है। केवल यही दो विकल्प हैं, या तो एक ओर जाना है या दूसरी ओर। स्पष्ट रूप से यह हमारा निर्णय और स्वतंत्र इच्छा है। हम यह ज्ञान आप सभी को देते हैं ताकि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से तय करें कि आप इसका अभ्यास करेंगे या नहीं। किसी को भी अभ्यास के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी को भी यौन ऊर्जा रोकने, सिखाने या दोष हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जब हम इस 50 व्याख्यानों के चरण ए के कोर्स को समाप्त कर रहे हैं, तो हमें यह पता हो कि यदि हम यौन ऊर्जा की हानि की इस प्रक्रिया में बने रहते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, और यहीं पर हमारी परिभाषा आती है। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद। यह चरण ए की 50वीं व्याख्यान थी। इसके साथ ही हम अपने चरण ए के व्याख्यान चक्र को समाप्त करते हैं, और आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं कि जो लोग इस पूरे चक्र को देख चुके हैं, वे हमारे साथ चरण बी की व्याख्यानों को भी देखें, जिन्हें इसी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। चरण बी की व्याख्यानें कुल 25 हैं, जो हमें चरण ए में देखे गए विषयों को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं आपको हमारे संपर्क विवरण भी दे रहा हूँ। यदि आप इन विषयों पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनलों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप या हमारी फेसबुक पेजों के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
या फिर आप इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप व्हाट्सएप के जरिए कोई अतिरिक्त सामग्री मंगवाना चाहते हैं या आज के विषय से संबंधित कोई अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।